अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सर पर पगड़ी बांधकर शहबाज शरीफ अवाम को ये यकीन दिलाते नजर आए कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, मगर वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर पाकिस्तान को खुशहाल बनाने आ रहे हैं और अवाम से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने का अहद भी लिया। लेकिन शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं कोई हो रहे, यानी वो खुद है। नवाज शरीफ इस वक्त नून लीग का आखिरी सहारा है। बगैर नवाज शरीफ के ना तो नून लीग चल सकती है ना ही शहबाज शरीफ, और इलेक्शन सिर्फ नवाज शरीफ के सर पर ही लड़ा जा सकता है। यही वजह है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर को भरपूर इंतजाम किया जा रहा है। यानी नवाज शरीफ आएगा और नून लीग को बचाएगा। नवाज शरीफ आएगा जरूर, मगर फायदा सिर्फ शहबाज शरीफ ही उठाएगा और मियां दे नारे सिर्फ नारे वजन के। अगर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम देखना चाहते हैं तो बयानात की हद तक तो बात ठीक है। शहबाज शरीफ भी यही नारा लगा रहे हैं और फिजा भी ऐसी ही बनाई जा रही है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो वजारत उज़्मा का मजा चख लिया है, वो हर कीमत पर दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिश करेंगे। अब जो स्क्रिप्ट बन रहा है वो जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए। वो कुछ इस तरह है कि नवाज शरीफ को वापस लाकर नून लीग के मायूस कारकुनों को एक मरतबा इकट्ठा किया जाए, मरी हुई नून लीग में नवाज शरीफ के जलसों और नारों से फिर जान डाली जाए, नून लीगी कारकुनों को यकीन दिलाया जाए कि नवाज शरीफ सब ठीक कर देगा, मईशत भी और महंगाई भी। इसके लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया से तो वो बिल्कुल नाबलद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चंद ऐसे सहाफी हैं जो कि पक्के पक्के नून लीगी हैं और जिन जिन को पैसे लगे हैं वो साफ नजर भी आ रहे हैं। और प्रिंट मीडिया जो है वो आपको पता है कि कौन सा मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उन्हीं का ही है। ये बात आ रहा है कि नवाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त सिर्फ नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ने के अलावा और कोई चीज नहीं है, वो एक सिर्फ मोहरा है। ये ऐसे ही है जैसे एक बड़े बूढ़े आदमी को रेडी पर डालकर अवाम के पास ले जाया जाए और कहा जाए कि साढ़े अब्बू ते भाई दे नाल बड़ा जुल्म होया, इनू 3 बारी हुकूमत पूरी नहीं करन दिती गई तो तुसी इनू वोट दो ताकि नून लीग कुछ वोटों और गैबी सहारों की मदद से इलेक्शन जीत सके। लेकिन वजीर आजम आखिर में शहबाज शरीफ ही ने बनना है। अब आप कहेंगे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। जरूर होगा, मगर सिर्फ नारों में। नून लीग का अगर वजीर आजम अगर बना तो वो शहबाज शरीफ ही बनेगा और नवाज शरीफ का चौथी मरतबा मुकम्मल वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। यानी ये आधी अधूरी औरत है, यानी आधी अधूरा वजीर आजम। क्योंकि नवाज शरीफ चाहे जितने वादे करके वजीर आजम बन जाए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ सकता। वो वारिस शाह साहब क्या फरमाते हैं, बहुत खूब फरमाया कि वारिस शाह ना आतन जानदियां नहीं भावे कटिए पोरियां पोरियां जी। तो नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बना तो सब कुछ खराब कर देगा। जैसे कि हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में मियां नवाज शरीफ की 1988 से लेकर 2023 तक बयानियों की तब्दीली और एस्टेब्लिशमेंट से पहले सुलह और फिर झगड़े की कहानी सुनाई है। तो नवाज शरीफ फिर से वजीर आजम बनना बड़ी गलती साबित होगा। इस वक्त जो हालात हैं और मुल्क जिस माशी गर्दाब में फंसा हुआ है, निकालने वाले मुल्क को माशी मसाइल से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक तो डॉलर माफिया पर हाथ डालने से डॉलर कंट्रोल में आ गया, स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आपने देखा कि जैसे ही डॉलर और स्मगलिंग पर कंट्रोल हुआ तो मुल्क में खास तौर पर KPK और बलूचिस्तान में फिर से दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए। और इन हालात से निपटने के लिए फैसला किया गया कि मुल्क से गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों और खास तौर पर गैर कानूनी अफगानियों को निकाला जाए, जो कि बहुत ही शानदार फैसला है, जो कि काफी लेट हो गया लेकिन अब हुआ। तो जो मुजरमाना और दहशतगर्द कार्रवाइयों में आलाकार बन रहे हैं यानी अफगानी, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनके नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही इनका कोई बायोमेट्रिक डेटा सामने आ रहा है। लाखों में या हजारों में, लेकिन आमतौर पर तादाद लाखों में आ रही है। तो बर वक्त फैसला है ताकि अफगानिस्तान पर जोर डाला जा सके कि वो अपने मुल्क में ऐसे अनासर को न पनपने दे जो सरहद पार पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहे हैं। जैसे माशी और मारूसी हालात हैं, इन हालात में कोई ऐसा वजीर आजम मुल्क को रास नहीं जो मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के बजाय दिल में माजी के दुख लेकर बैठा हो, बदले की आग में जल रहा हो और मुझे क्यों निकाला इसके दिमाग से ही ना निकल रहा हो। इन हालात में ऐसा वजीर आजम चाहिए जो एम्बिशियस ना हो, जिसकी अपने अजाइम ना हो, जो नार्सिस्ट ना हो,
جو کہ مقابلہ بازی پر نہ اتر آئے، اور نواز شریف میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ کسی بھی وقت پنگا لے گا اور ضرور لے گا اور جھگڑا شروع کر دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنا دیا گیا تو پھر حکومت 6 مہینے بھی نہیں نکالے گی، اور پھر وہی ٹرموائل آئے گا، وہی پرابلم آئے گا جو ہم زمانے سے سہ رہے ہیں. یعنی کوئی حکومت بھی پورا ٹائم نہیں کرتی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود نہیں چلتے. جب یہ خود نہیں چلتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے، اور پھر سے سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا. ان حالات میں اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور دوسری حکومتوں کو ملا کر ایک پی ڈی ایم طرز حکومت بنائی تو پھر وزیر اعظم پھر سے شہباز شریف ہی سوٹ کرتا ہے، جو سمجھدار ہے، پریگمیٹک سوچ کا مالک ہے، زمینی حقائق پر یقین رکھتا ہے، جو نہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے بلکہ اس کی لڑائی جھگڑے اور بدلے لینے کے لیے بھی کوئی عزائم نہیں ہے. یعنی نواز شریف اور شہباز شریف میں سے کوئی ایک وزیر اعظم کے لیے چنا جائے تو شہباز شریف ہی بہتر انتخاب ہوگا. لیکن اگر نواز شریف واپس آتے ہیں اور ان کے ذریعے ملک بھر میں کمپین چلا کر نون لیگ الیکشن میں جاتی ہے اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن سے باہر رہتی ہے اور سارا میدان پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس ہوتا ہے، پھر چاہے ٹرن آؤٹ جتنا بھی کم آئے حکومت بنانا پڑے گی. اور وزیر اعظم بھی، اور اس کے بعد جب شہباز شریف خود کو بطور وزیر اعظم کے امیدوار کے کھڑا کر دیں گے تو مریم نواز اور نواز شریف کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف پھر سے وزیر اعظم بنے. تو اس وقت نون لیگ کے اندر بہت دنگل ہوگا، لیکن وزیر اعظم اگر بننا پڑا تو شہباز شریف ہی ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کے پاس بھی جواز تو موجود ہے کہ بھائی جان تسی بھی تو 3 واری بڑے ہو نا، ہن منوں بھی ایک دوجی واری لا لین دیو. اب آگے دیکھتے ہیں، بلکہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہوتا یہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بندہ نظر نہیں آ رہا. جا گیا تو پتہ نہیں کی ہوئے گا، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.